नमस्कार मैडम। तो मेरा नाम है पम्मी देवी, करमाई रिवा की रहने वाली हूँ और आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और एक बार झारखंडी जोहार करती हूँ। एक बार अपना प्रतिनिधि जोरदार करती तो मैं भी अपना इस बिजनेस में कैसे आई थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो इस बिजनेस से पहले मैं भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नर्स करती थी और नर्स करते ही मेरी सास घर में पैरालिस हो गई, तो घर में ही व्यस्त हो गई दोनों बच्चों के साथ। और फिर भी लग रहा था कुछ ऐसा काम करे जो घर को भी देख सकूं और बाहर भी देख सकूं। मिला सेफ शॉप देखने के लिए हमारे ग्रेट अप्लायंस में छोटू सर, रिंकू सर, अविनाश सर, प्रकाश सर, मैं चाहती हूँ एक बार उनके लिए जोरदार हर कोई इंसान, अभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, नए या पुराने, कोई भी अपने रिलेशन में ही ज्वाइनिंग करते हैं। शुरू में हमको भी समझ में बिजनेस नहीं आया था, दामाद थे इसलिए ज्वाइनिंग किए थे और इस बिजनेस को फिर देखें, अच्छा लगा और लग रहा था कि कुछ यहाँ से मेरा ज़िंदगी बदल सकता है और हम कुछ कर सकते हैं। और इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए मेरे हस्बैंड साथ थे, वरुण सर। वो बिजनेस को करना नहीं चाहते थे, हमको बोले कि आप कीजिए इधर। वो फॉरेंस कॉलेज में नर्सिंग में वहाँ करते थे, उनको तनख्वाह मिलता था 15,000। बोले हम इधर कर रहे हैं, आप उधर कीजिए, दोनों जन करेंगे तो अच्छा घर भी चलेगा और बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा सकते हैं। तो फिर भी ट्रेनिंग मीटिंग इसी तरह से मिनार जाते थे तो हमको पूछा जाता था कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते, क्योंकि बोला जाता है ना कि घर दोनों परिवार से चलता है, इसलिए बोलते थे कि अगर आपके हस्बैंड यहाँ आएंगे तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कम से कम यहाँ 3 महीना लगा था सर को लाने के लिए। और जब शुरुआत किए इस बिजनेस को तो इतना लगातार मेहनत किए, इतना बड़ा टीम बना के गए हैं कि आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मेरे घर में हर एक सप्ताह पैसा आता है। शायद बाहर के मार्केट में हम कहीं काम करते तो बस जब तक काम करते तब तक सर करते थे, वरुण सर काम करते थे फॉरेंस जो अपोलो के बगल में है, वहाँ शायद किए थे काम। आज नहीं है तो वहाँ से 1 रुपया नहीं आता है, पर आज देखिए इस काम को गए यहाँ पे, आज नहीं है फिर भी मेरे घर में पैसा आता है। शायद बाहर के मार्केट में आप कहीं काम करके देख लीजिए, या किन्हीं का हस्बैंड नहीं है, क्या वहाँ से 1 रुपया आ सकता है? नो मैडम। या किन्हीं के घर में गार्जियन नहीं है करने वाला या उनका देखभाल और वो करके चल गए, क्या 1 रुपया वहाँ से आ रहा है? नो मैडम। पर ये बिजनेस इतना शानदार है, आज नहीं है फिर भी मेरे घर में हर एक सप्ताह पैसा आता है। शायद हम इस बिजनेस में नहीं आते या नहीं रहते, या सीनियर का सपोर्ट या जूनियर का सपोर्ट नहीं रहता तो क्या होता, महीनों साल भर घर में बैठे रहते या रोते रहते या सोचते कि कैसे अपने बाल बच्चे का परवरिश करेंगे या पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज देखा जाए तो मेरे बच्चे दोनों मोन कार्बे में पढ़ते हैं। शायद मोन का यहाँ के लोग जानते होंगे कि मोन कार्बे का कितना फीस है। शायद बाहर के मार्केट में हम रहते ना तो मोन कार्बे में पढ़ा नहीं सकते थे। मेरे बच्चे का टीचर भी है जो देखभाल करती है, वो जानती है कि मोन कार्बे का कितना फीस है। शायद क्या मैडम हम यहाँ नहीं काम करते या बाहर के मार्केट में झाड़ू पोछा करते, क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाती वहाँ पे? नहीं पढ़ा पाती, वो सबूत है। तो ये बिजनेस इतना शानदार है, आपके घर में गार्जियन है उनको आप बिजनेस को दिखाइए और ये सेमिनार में बैठाने का कोशिश कीजिए ताकि आपको सपोर्ट मिले। आज मेरे हस्बैंड करके गए, मैं बिजनेस को देखी, तब जाके ये यहाँ पे आपके सामने 2 शब्द बोल पा रही है और बिजनेस को आगे बढ़ा पा रही है। शायद इस बिजनेस में नहीं रहते सर या हम नहीं रहते तो हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, बाहर के मार्केट में भी सपोर्ट नहीं मिलता। आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरे घर में आज छोटा से बड़ा लेकर सामान है। देखा जाए तो हम भी गरीब घर के थे, आज इस बिजनेस के माध्यम से मोटरसाइकिल है, 2 लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है और मेरे खानदान में किसी का नहीं था, ना ससुराल में ना मायके में 8.5 लाख का बेलोनो कार है। इस बिजनेस के माध्यम से बेलोनो कार का भी मेंटेन करते हैं, शायद कार का भी मेंटेन नहीं कर पाते, आप जानते होंगे, क्योंकि गरीब घर के लोग कमाना और खाना ही जानते हैं। तो मैं बस इतना ही करके धन्यवाद करना चाहती हूँ सब।